हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। आइए अब कहानी को शुरू करते हैं। 4 रानियों वाला राजा। एक बार एक रईस राजा था जिसकी 4 रानियां थीं। वह अपनी चौथी रानी से सबसे ज़्यादा प्यार करता था और उसे महंगे कपड़ों से लादे रहता और उसे बेहतरीन खाना खिलाता था। वो उसे केवल सबसे अच्छा देता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसको आसपास के राज्यों में बखान करता था, मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ ना दे। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। वो उसकी हमराज थी और उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती वह उसे बताती ताकि वह राजा उसको परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी और राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर वह अपने पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक दिन राजा बीमार पड़ा और उसे समझ आ गया था कि उसके पास समय कम है। इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे किया और तुम्हें सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है और तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसकी चौथी पत्नी ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। उसके बाद राजा के दिल में छुरी जैसी चुभी। अब दुखी राजा ने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया, अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, ऐसा तीसरी रानी ने जवाब दिया। जिंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मर जाओगे तो मैं दोबारा शादी करूँगी। अब राजा का दिल बैठ गया था और वह ठंडा पड़ गया था। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा ज़रूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया। मैं मर जाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ आओगी? माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, दूसरी पत्नी ने जवाब दिया। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हारे कब्र पर तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वह बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलूंगी और जहाँ तक जाएंगे वहाँ चलूंगी। राजा ने नज़र घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वह बहुत कमज़ोर थी क्योंकि वो खाती नहीं थी। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहद ध्यान रखना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे सजाएं, धजाने में कितना भी दिल लगाएं, मृत्यु के समय ये हमें छोड़ जाएगा। और हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, दर्जा और दौलत है। जब हम मरते हैं ये औरों को मिलने जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार है, चाहे वो कितना ही हमारे साथ हो। ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे साथ शमशान तक जाएगी, पर इससे आगे नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार के सहारे हो जाती है। हमारी आत्मा एक ही जैसी है जो जहाँ तक जाएगी वहाँ तक जाएगी। इसलिए इसे उपजाएं, ताकतवर बनाएं और इसका आज से ध्यान रखेंगे। यह दुनिया में सबसे बड़ा तोहफा है।